हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 20 मई 2024 हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन बोइंग 777 का एक विमान जिसे सिंगापुर एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी, रात के समय में ये प्लेन हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी करने लगा। 18 क्रू मेंबर्स के साथ 211 पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगे। सफर काफी लंबा था, इसलिए खाने पीने की चीजों के साथ साथ प्लेन में फ्यूल भी भरा गया। इसके बाद फाइनली ये प्लेन धीरे धीरे रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। अभी तक मौसम साफ था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि आगे भी ऐसी ही मौसम बनी रहे। अभी तो प्लेन को 13 साढ़े 13 घंटों तक लगातार उड़ान भर के चेंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर जाना था। समय बीतता गया, रात का अंधेरा हटा और सूरज की किरणों ने आसमान को रोशन कर दिया। अब तक सिंगापुर एयरलाइन करीब 12 घंटों तक उड़ान भर चुका था। इस वक्त ये प्लेन बैंकॉक थाईलैंड के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। दिन के उजाले में घने बादल साफ साफ दिखाई देने लगा। इस वक्त प्लेन 37,000 फीट ऊपर उड़ रहा था। धीरे धीरे प्लेन बादलों के अंदर प्रवेश करता गया। इस वक्त सुबह के करीब 8 बज रहा होगा। प्लेन अब म्यांमार के ऊपर से उड़ रहा था। वहीं प्लेन के केबिन में केबिन क्रू सारे यात्रियों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक पायलट ने कहा कि सभी अपना सीट बेल्ट लगा ले। पर इससे पहले कि सिंगापुर एयरलाइन के सभी यात्री संभल पाते, प्लेन तेजी से हिलने लगा। केबिन में चीख पुकार गूंजने लगी। खाने पीने का सामान हवा में फ्लोट करने लगा। अब प्लेन टर्बुलेंस के चपेट में आ चुका था। प्लेन 37,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहा था, लेकिन टर्बुलेंस इतनी तेज थी कि इसने प्लेन को धक्का मारकर अचानक प्लेन को 400 फीट ऊपर धकेल दिया। इस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड 37,400 फीट हो गया। इसके बाद अचानक इस टर्बुलेंस ने दोबारा से प्लेन पर अटैक किया। प्लेन इतनी तेजी से नीचे गया कि कुछ ही सेकेंड्स में प्लेन 36,975 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। ऐसा लग रहा था मानो हवा प्लेन को कभी ऊपर तो कभी नीचे पटक रही हो। ये सब करीब 1.5 मिनटों तक चलता रहा। यहाँ पर ज्यादातर पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट लगाया ही नहीं था, जिसकी वजह से वो प्लेन के सीलिंग से टकराने लगे। 104 पैसेंजर्स इस टर्बुलेंस में घायल हो गए। वहीं 20 लोग ऐसे थे जो बुरी तरह से जख्मी हो गए। 73 वर्ष के एक व्यक्ति भी प्लेन में सवार थे, जो काफी जख्मी हो गए। इन तस्वीरों को हम देख सकते हैं। कई जगह प्लेन का इंटीरियर टूट चुका है। ऑक्सीजन मास्क टूट के झूल रहा है। अब जल्दी से घायलों को ट्रीटमेंट की जरूरत थी, पर सिंगापुर एयरलाइन अभी भी अपने डेस्टिनेशन से काफी दूरी पर था। पायलट को सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बैंकॉक दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत ही प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ दिया और बैंकॉक के लिए निकल पड़े। प्लेन बादलों को चीरते हुए महज 3 मिनट के अंदर ही 6,000 फीट नीचे आ गया। कैप्टन ने पूरी कहानी बैंकॉक ATC को सुनाया। इसके बाद ATC ने इमरजेंसी जारी कर दिया। एयरपोर्ट में एम्बुलेंस तैनात हो गए। अब प्लेन धीरे धीरे नीचे आता गया। लगातार गरजते बादलों के बीच सिंगापुर एयरलाइन उड़ता जा रहा था। धीरे धीरे रनवे से अलाइन होते हुए फाइनली ये टचडाउन कर गया। धीरे धीरे रनवे पर रन करते हुए प्लेन रुक गया। यहाँ पर सभी घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया गया। सभी घायलों की जान तो बच गई, लेकिन उस 73 वर्षीय व्यक्ति की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। हालांकि मौत का कारण चोट लगना नहीं था। डॉक्टर्स का कहना था कि इनकी मौत घायल होने की वजह से नहीं हुई, बल्कि हार्ट अटैक से हुई। इन्हें पहले से ही हार्ट का प्रॉब्लम था। हो सकता है प्लेन में ऐसे सिचुएशन को देखकर वो काफी घबरा गए होंगे, जिससे उन्हें हार्ट अटैक हो गया होगा और उसकी मौत हो गई होगी। खैर, अगली सुबह सारे पैसेंजर्स को सिंगापुर एयरपोर्ट भेज दिया गया। नाउ हम थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स की भी बात कर लेते हैं। ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है जब ये हादसा हुआ। यहाँ पर्पल कलर का मतलब है कि भूल के भी प्लेन को उस एरिया में मत ले जाना। वहीं पीला रंग ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर तूफान है, और हरा रंग ये दर्शाता है कि यहाँ पर बादल तो है लेकिन खतरा नहीं। हालांकि यहाँ पर हरे रंग के जगह
इस सैटेलाइट इमेज में ब्लू रंग का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। सिंगापुर एयरलाइन के साथ जब ये हादसा हुआ तब ये प्लेन इसी एरिया के आसपास रहा होगा। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो तीनों प्रकार के बादल हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि हरे रंग का बादल बिल्कुल सेफ है, लेकिन बाकी के बादल बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर प्लेन इसके अंदर जाता है तो 100% वो टर्बुलेंस के चपेट में आ जाएगा। टर्बुलेंस को अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो सपोज एक शांत नदी है, यहाँ पर पानी आराम से बहता रहता है। इस शांत नदी में एक जहाज शांति से चलता जा रहा है, लेकिन जैसे ही इस नदी के रास्ते में कोई पत्थर आ जाता है तो नदी का पानी अशांत हो जाता है। ये ऊपर नीचे बहने लगती है। ऐसे में जब जहाज इस पानी या इस पत्थर के पास आता है तो जाहिर सी बात है वो हिलना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसा ही आसमान में उड़ रहे प्लेन के साथ होता है। जब ये बादल के अंदर प्रवेश कर जाता है, ये बादल उस शांत नदी के पत्थर के जैसे काम करता है। बादलों में छुपा होता है वाटर पार्टिकल्स। ये पानी की छोटी छोटी बूंदें बादलों को और डेंस कर देती है, प्लेन के रास्ते में अड़चन पैदा कर देता है। नतीजा नदी के पत्थर के जैसे ये बादल भी प्लेन को हिलाने लगता है। ऐसा ही हमें पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। जब हवा इन पहाड़ पर्वतों से टकराती है तो ये हवा अनबैलेंस हो जाती है और ये अनबैलेंस एयर प्लेन को भी अनबैलेंस कर देती है। इसे एविएशन के लैंग्वेज में हम टर्बुलेंस के नाम से जानते हैं। बात करें सिंगापुर एयरलाइन की तो ये प्लेन टर्बुलेंस का शिकार हो चुका था तूफान की वजह से। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर ये टर्बुलेंस कितना खतरनाक हो सकता है। क्या इतना खतरनाक कि प्लेन को 400 फीट ऊपर धकेल दे या फिर 400 फीट नीचे धकेल दे? क्या इतना खतरनाक हो सकता है कि प्लेन के इंटीरियर को भी डैमेज कर दे, यहाँ तक कि किसी इंसान की जान भी ले ले? दोस्तों, बेशक टर्बुलेंस तो खतरनाक होता ही है, लेकिन ये टर्बुलेंस एक नॉर्मल फिनोमिना है। प्लेन में ये सब होना तो एकदम कॉमन है, इतना कॉमन कि आए दिन आसमान में ये सब होता रहता है। पायलट्स को तो इसकी आदत भी हो जाती है, लेकिन मेरे कॉमन कहने का मतलब ये नहीं है कि ये खतरनाक नहीं है। ये कॉमन के साथ साथ बहुत डेंजर भी है। अब आप कहोगे कि भाई अगर ये इतना कॉमन है, अगर प्लेन्स में ये सब होता रहता है तो हमें देखने सुनने को क्यों नहीं मिलता? जरा सिंगापुर एयरलाइन की तरफ देखो, इस प्लेन का ये हाल हो गया, एक आदमी भी मर गया। ऐसा रोज रोज थोड़े होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपका कहना बिल्कुल सही है, ऐसा आसमान में अक्सर होता रहता है, लेकिन सेफ्टी की वजह से कभी भी किसी की जान नहीं जाती, किसी तरह का नुकसान नहीं होता, जैसा कि सिंगापुर एयरलाइन के साथ हुआ। और अगर किसी की जान नहीं गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इस टर्बुलेंस की बात को कभी भी पब्लिक नहीं किया जाएगा। और अगर पब्लिक नहीं किया जाएगा तो ये न्यूज में आएगा नहीं, और न्यूज में अगर नहीं आएगा तो हम और आप जैसे लोग कैसे जान पाएंगे कि इस तरह का खतरनाक टर्बुलेंस अक्सर प्लेन के साथ होता रहता है? कभी भी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, हर प्लेन में एक नेविगेशन डिस्प्ले होता है जो रंगों की मदद से आने वाले तूफान की जानकारी पायलट को दे देता है। इसका वर्किंग सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। अगर हम प्लेन के नोज को खोलकर देखें तो हमें एक एंटीना नजर आएगा। ये चारों तरफ घूमते रहता है और लगातार आगे की ओर सिग्नल भेजता है। जब ये सिग्नल किसी बादल से टकराता है तो कुछ सिग्नल्स वापस रिफ्लेक्ट होकर प्लेन के पास पहुंच जाता है। इसके बाद प्लेन का कंप्यूटर स्क्रीन ये दिखा देता है कि आगे बादल है। इसके बाद पायलट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि केबिन में बैठे सारे यात्रियों को ये सूचना दे दे कि आगे तूफान आने वाला है, इसलिए सभी अपना सीट बेल्ट पहन ले, ताकि अगर उस तूफान में प्लेन को टर्बुलेंस का सामना करना पड़े तो सभी लोग सुरक्षित अपने सीट बेल्ट से बंधे रहेंगे। लेकिन ऐसा सिंगापुर एयरलाइन के साथ नहीं हुआ। कुछ यात्रियों का कहना है कि सीट बेल्ट पहनना है, इसके बारे में हमें बहुत देर से पता चली और हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम फटाफट सीट बेल्ट पहन सके। और इस बात में सच्चाई भी है दोस्तों, क्योंकि अगर पहले ही पायलट बता देते तो सिंगापुर एयरलाइन के केबिन क्रू यात्रियों के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बांट रहा होता। वो भी टर्बुलेंस से बचने के लिए अपने सीट पर जाकर सीट बेल्ट लगा लेते। लेकिन केबिन क्रू को भी शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि आगे खतरनाक टर्बुलेंस आने वाला है। जब प्लेन टर्बुलेंस का शिकार हुआ तो बहुत सारे लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। केबिन क्रू ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे
और अचानक से प्लेन हिलने लगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर कोई इंसान प्लेन के छत से टकराएगा, लगेज कंपार्टमेंट से टकराएगा, तो प्लेन का इंटीरियर तो डैमेज हो ही जाएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि पायलट की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से 104 लोग घायल हो गए और एक इंसान की मौत हो गई, भले ही उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई हो। साफ साफ कहें तो टर्बुलेंस का होना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते टर्बुलेंस के दौरान सेफ्टी से खिलवाड़ न किया जाए। हालांकि इस पूरे वीडियो में मैंने जो बताया, इन मुद्दों पर किसी भी न्यूज चैनल में डिस्कस नहीं होगा। डिस्कशन होगा तो इस बात पर कि प्लेन टर्बुलेंस का शिकार हो गया। ये सिंगापुर एयरलाइन है, ये कितना पुराना प्लेन है, इतने लोग घायल हो गए, इतने लोग मर गए, इन फिजूल बातों पर डिस्कशन किया जाता है, जबकि असल मुद्दा यहाँ पर टर्बुलेंस और उसके सेफ्टी को लेकर करना चाहिए, जो कि कभी किसी न्यूज चैनल पर हुआ नहीं। ये तो कभी भी असल मुद्दे पर बात करते नहीं, सिवाय लोगों को गुमराह करने की।